आज भी हम लोग इनवर्स ट्रिगो फंक्शन पढ़ेंगे। टू सिंप्लीफाई इनवर्स ट्रिगो फंक्शन यानी राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म क्वेश्चन रहेगा। तो जनरली अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे हम लोग ए टेन थीटा। क्यों माने? क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। यानी ए टेन थीटा, ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा, ए सेक थीटा ऐसा मानेंगे कि रूट हट जाए या ट्रिगोमेट्री का कोई फॉर्मूला आ जाए। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा तो एक्स क्या मान लेंगे? ए सेक थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन 1 इक्वल टू क्या हो जाता है? टेन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स है, एक्स को क्या मान लेंगे? ए कॉस 2 थीटा, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है बोलिए? 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या मान लिए? ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। एक बात याद रखिएगा, कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए से बहुत आमना सामना होगा। कॉस ए से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए 1 प्लस टेन ए बाई 1 माइनस टेन ए क्या गया? टेन पाई बाई 4 प्लस ए। जब माइनस ऊपर प्लस नीचे तो क्या हो जाएगा? टेन पाई बाई 4 माइनस ए हो जाएगा यहाँ। इसके अलावा आप लोग क्या कीजिएगा, कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल का सारा फॉर्मूला देख लेना है। 11th वाला रिवाइज कर जाना है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे यहाँ लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 1, राइट दी फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यही क्वेश्चन आपको आ जाएगा डिफरेंशिएशन में भी, फाइंड डेरिवेटिव। तो देखिए इसे फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग मान लिए क्या? लेट y इक्वल टू tan इनवर्स x बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कंडीशन यहाँ दिया हुआ है, नहीं दिया रहेगा तो स्टैंडर्ड कंडीशन मान के चलिएगा स्कूल के एग्जाम में। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को मान लेते हैं ए साइन थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। एक्स को क्या मान लिए? ए साइन थीटा। तो देयरफॉर साइन थीटा क्या हो गया बोलिए? एक्स बाई ए। तो थीटा क्या हो गया बोलिए? साइन इनवर्स एक्स बाई ए। एकदम आराम से समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देयरफॉर इस y का मान क्या हो गया? tan इनवर्स ए साइन थीटा बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या गया? tan इनवर्स ए साइन थीटा बाई अंडर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी क्या गया बोलिए? tan इनवर्स ए साइन थीटा बाई ए कॉस थीटा। अब देखिएगा आपको यहाँ समझा रहे हैं, यहाँ पर देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर को हमेशा लिखेंगे मॉडुलस एक्स। यहाँ ए के बारे में कुछ नहीं दिया है तो मान के चलिए कि ए क्या है? ग्रेटर देन 0 है। यहाँ तो ए स्क्वायर का रूट ए हो गया, यहाँ होता है मॉडुलस कॉस थीटा। एक्स का मान कहाँ से कहाँ है बोलिए? माइनस ए से है। तो एक्स बाई ए का मान -1 से 1, तो साइन थीटा का मान हो गया -1 से 1। तो थीटा का मान क्या हो गया? -π/4 से π/4 है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया या फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। यहाँ पर कॉस का मान हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ कॉस थीटा ही रखे। अब यहाँ क्या आ गया?
tan इनवर्स tan थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा? थीटा ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यहाँ से, क्योंकि थीटा का मान कहाँ से कहाँ है? -π/4 से π/4 है। ऐसे या थीटा का होता है, या थीटा का मान कहाँ से कहाँ? -π/2 से π/2। यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है कि -π/4 से π/4, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। यानी क्या हो गया? साइन इनवर्स x/a, यही हो गया आंसर। ये डिफरेंशिएशन रहता तो इसको डिफरेंशिएट कर देते। यहाँ थीटा कब होगा? जब थीटा का मान कहाँ से कहाँ? -π/2 से π/2। जब x का मान -1 से है तो x/a का मान -1 से +1, तो साइन थीटा का मान -1 से +1, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? -π/2 से π/2। इसलिए यहाँ पर इसको लिखना वैलिड है, यहाँ भी इसको cos थीटा लिखना वैलिड है। क्लियर? देखिए, ऐसा प्योर 12 के लिए है, लेकिन कॉन्सेप्ट सबके लिए है। अब देखिए, जैसे सेकंड है, बहुत भयंकर टाइप का लग रहा है। आप क्या जानते हैं? बहुत बड़ा बड़ा क्यूब सब आ गया है, आप जानते हैं। एक डिवीजन लिख लीजिए सेकंड के लिए। RBC का मतलब क्या हुआ? रिवीजन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट। tan 3a क्या होता है? बोलिए, 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। RBC मीन्स क्या हो गया? रिवीजन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम क्वेश्चन के ऊपर वो टाइप कर रहे हैं। मान लेंगे क्या? बोलिए, y है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब बाई a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, और यहाँ यह भी दिया हुआ है -a/3 से x का मान है a/3, ये पॉजिटिव है। x/a का मान क्या हो गया? -1/√3 से 1/3। अब देखिए, यहाँ 1 रहता तो इस टाइप का फॉर्मूला लगता। हम लोग क्या किए? ऊपर नीचे a क्यूब से डिवाइड कर दिए बाई a क्यूब माइनस x क्यूब बाई a क्यूब, अब बाई a क्यूब बाई a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर बाई a क्यूब। ऐसा क्यों किए? यहाँ 1 मंगाने के लिए। तो tan इनवर्स 3 × x/a माइनस x/a का होल क्यूब, यहाँ गया 1 माइनस 3x/a का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब हम लोग मान लिए क्या? x/a को मान लिए tan थीटा। देयरफॉर थीटा क्या हो गया? बोलिए, tan इनवर्स x/a। अब देखिए, यहाँ हम लिख रहे हैं, लेकिन इसका कोई ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेन करने का, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। यहाँ देखिए, -a/√3 से x का मान कहाँ तक दिया है? बोलिए, a/√3। तो -1/√3 से x/a का मान क्या आ जाएगा? 1/√3। तो tan थीटा का मान क्या आ गया? बोलिए, -1/√3 से tan थीटा का मान क्या आ गया? बोलिए, 1/√3 है ना क्या? तो tan कितना डिग्री होता है? 1/√3 π/6, माइनस π/6 से थीटा का मान क्या हो गया? π/6, क्योंकि tan क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर यहाँ लिख दिए, थोड़ा सा जगह यहाँ छोड़ देंगे। तो देयरफॉर यहाँ पर थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा। तो y का मान यहाँ क्या होगा? tan इनवर्स 3 थीटा माइनस 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई
1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब यह क्या आ गया बोलिए, tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब देखिए यहां से 3 थीटा का मान क्या हो जाएगा, माइनस पाई/2 से पाई/2 हो गया, इसलिए tan इनवर्स tan 3 थीटा का मान क्या हो गया बोलिए, 3 थीटा। अब थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे बोलिए, tan इनवर्स x/a, 3 tan इनवर्स x/a। अब स्कूल में देखिए ये सब नहीं भी लिख सकते हैं, आप सीधे यहाँ के बाद यहाँ लिख दीजिएगा, स्कूल में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। 12 एग्जाम स्टैंडर्ड, जैसे मान लीजिए इसमें कुछ नहीं दिया है तो आंख बंद करके बनाइएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई करेगा, ठीक है। जैसे थर्ड आ गया, मान लिए क्या हम लोग y साइन इनवर्स x/√x² प्लस a², कुछ दिया हुआ नहीं है, क्या मान लिए हम लोग बोलिए, x को मान लिए a tan थीटा। Therefore tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया बोलिए, x/a, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स x/a, और इस y का मान क्या आ गया, साइन इनवर्स a tan थीटा बाई √a² tan स्क्वायर थीटा प्लस a², साइन इनवर्स a tan थीटा बाई √a² sec² थीटा, यानी साइन इनवर्स a tan थीटा बाई a sec थीटा। अब साइन थीटा को क्या लिखिए, tan थीटा को साइन थीटा बाई cos थीटा, तो y इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बोलिए, tan इनवर्स x/a। स्कूल में इतना काफी है, कहता है कि भाई x के किस वैल्यू के लिए यह सही है। अगर यह क्वेश्चन पूछता तो यहाँ क्या होना चाहिए था, देखिए यहाँ पर थीटा का मान माइनस पाई/2 से पाई/2, है ना, होगा तभी ना होगा। साइन इनवर्स साइन थीटा का मान थीटा हो जाएगा जब थीटा का मान माइनस पाई/2 से पाई/2, तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी x के हर एक वैल्यू के लिए क्या है, सही है। इतना लिखने का इसमें कोई जरूरत नहीं। देखिए 4, मान लें कि y इक्वल टू √a माइनस x/a प्लस, यहाँ दिया हुआ है माइनस a से a दिया है। हम लोग मान लिए क्या, x इक्वल टू a cos 2 थीटा, therefore cos 2 थीटा इक्वल टू हो गया x/a, तो 2 थीटा का मान क्या हो गया बोलिए, cos इनवर्स x/a, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1/2 cos इनवर्स x/a। अब देखिए यहाँ माइनस ए से ऐसा ही लिख रहे, इसका कोई जरूरत नहीं है, x का मान a तक है, -1 से x/a का मान आ गया 1 का, तो
-1 से cos 2 थीटा का मान आया 1 तक। cos तो डिक्रीजिंग होता है, तो 2 थीटा का मान क्या आ जाएगा बोलिए? cos 0 से पाई। cos क्या होता है? डिक्रीजिंग, तो cos 0 cos इनवर्स 1 का मान क्या आ जाएगा बोलिए? 0। cos इनवर्स -1 का मान क्या आ जाएगा? पाई। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0 से पाई/2। हालांकि इतना लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं थी, कंप्यूटर के लिए बता रहे हैं। अब देखिए, तो y इक्वल टू क्या गया हम लोगों को? √ a इंटू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई a इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा। यानी आगे ये कट गया 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा। √ यहाँ पर छूट गया है, y है क्या हम लोग को? tan इनवर्स का, यहाँ tan इनवर्स यहाँ छूट गया है। यहाँ लिख लीजिए y इक्वल टू tan इनवर्स यहाँ हो गया tan इनवर्स √ tan स्क्वायर थीटा। इसका मान मॉडुलस tan थीटा होता, स्टैंडर्ड में लिख रहे हैं मॉडुलस tan थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा का मान पॉजिटिव होता है। tan इनवर्स tan थीटा यानी क्या हो गया? थीटा दिया हुआ है, थीटा का मान 0 से पाई/2 रेंज के अंदर है। अब थीटा क्या है बोलिए? 1/2 cos इनवर्स x/a प्रूव हो गया। क्लियर? जैसे लिखिए प्रॉब्लम नंबर 2। Write the following in simplest form. फर्स्ट है tan इनवर्स √1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x, -पाई से पाई। आप लोगों के स्कूल में आएगा तो देगा 0 से पाई, चाहे वहां नहीं देगा। सेकंड है tan इनवर्स cos x बाई 1 प्लस sin x, -पाई/2 से x का मान है पाई/। थर्ड है tan इनवर्स cos x बाई 1 माइनस sin x, -पाई/2 से x का मान पाई/। फोर्थ है tan इनवर्स cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x, -पाई/4 से x का मान है पाई/4। अब देखिए, जैसे फर्स्ट है, मान लिए कि हम लोग y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x। अब देखिए रिवीजन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक आप क्या जानते हैं? 1 प्लस cos a 2 sin 2 cos स्क्वायर a/2, 1 माइनस cos a 2 sin स्क्वायर a/2। अब देखिए यहाँ क्या tan इनवर्स 2 cos स्क्वायर 2 sin स्क्वायर x/2 बाई 2 cos स्क्वायर x/2, 2 कट गया, tan इनवर्स मॉडुलस tan x/2।
अब देखिए कंडीशन के लिए लिखे, चूंकि यहाँ x का मान दिया है क्या बोलिए -पाई से पाई, तो x/2 का मान क्या हो गया -पाई/2 से पाई/2। अब देखिए इसका मान क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा, इफ x का मान होगा -पाई/2 से 0 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा -x/2 क्योंकि tan x/2 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग -tan x/2, उसका मान क्या हो जाता -x/2 और इसका मान क्या हो जाता x/2 हो जाता का जब 0 से पाई/2 रहता, क्योंकि इस केस में क्या होता कौन सा लगता बोलिए मॉडुलस हटता तो tan इनवर्स -tan x/2 तो का मान क्या हो गया -x/2, यहाँ रहता tan इनवर्स tan x/2 तो x/2, इसलिए अब हमेशा आपको रहेगा 0 से पाई, ये यहाँ दिया रहेगा स्कूल में अपना यह आंसर हो गया। जैसे मान लीजिए कि सेकंड है y = tan इनवर्स cos x/1 + sin x। अब देखिएगा यहाँ हम लोग cos x को क्या लिख सकते हैं बोलिए cos² x/2 - sin² x/2, यानी क्या हो गया cos x/2 + sin x/2 into cos x/2 - sin x/2। अब देखिए 1 + sin x, यहाँ 1 को लिख देते हैं cos² थीटा + sin² x/2, समझाने के लिए आपको लिखे sin x को 2 sin x/2 into cos x/2, यानी क्या गया cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर। इसको जब लिखिएगा therefore y का मान क्या आ जाएगा दिस बाई दिस प्लस प्लस कट जाएगा, tan इनवर्स cos x/2 - sin x/2 बाई cos x/2 + sin x/2, राइट। अब इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए हम लोग tan इनवर्स 1 - tan x/2, अभी बताए थे इसको 1 + tan x/2। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप y = tan इनवर्स tan π/4 - x/2 इक्वल टू हो गया π/4 - x/2, यही हो गया आंसर। इसके बाद वाले लेक्चर में और आगे